नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। हमारे साथ हैं एक बार फिर से द देसी अड्डा के बड़ी संपादक राकेश तिवारी। देखिए, दीनानाथ सिंह के निधन से प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। प्रभुनाथ सिंह खुद फपक फपक के रोते हुए दिखे और पूरी तरह मर्माहत हैं। प्रभुनाथ सिंह पेरोल पे जेल से बाहर आ गए हैं और उनकी जो जनता है उनसे मिलने वालों का जो है पूरी तरह तांता लगा हुआ है। दीनानाथ सिंह के मरने के बाद क्या प्रभुनाथ सिंह और उनके परिवार पर कोई राजनीति असर होगा? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे अपने वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी से। तो आइए जानते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी और आने वाले भविष्य की पूरी कहानी राकेश जी से। राकेश जी, क्या लगता है कि अब तो दीनानाथ सिंह का देहांत हो गया, प्रभुनाथ सिंह खुद मर्माहत हैं और लोग उनसे जिस तरह से मिल रहे हैं, क्या इसका उनके और उनके परिवार पे कोई राजनीति असर होगा आने वाले चुनाव में? देखिए, पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को आज इस घटना के पहले कोई रोते हुए नहीं देखा था। जी, ये पहला मौका था जब प्रभुनाथ सिंह इतना फक फक कर रोए। बिल्कुल। तो जब वो रो रहे थे तो सारंग और अन्य जगहों पे ये चर्चा थी कि इतना मजबूत व्यक्ति ऐसे रो रहा है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे का कारण जो है वो है दीनानाथ सिंह का प्रभुनाथ सिंह के प्रति समर्पण। जी, आज के समय में जिस तरह से दीनानाथ सिंह अपने भाई के एक इशारे पर कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे, जिस तरह से उनका एक वचन जो है वो पत्थर पर लकीर हो जाता था दीनानाथ सिंह के लिए, वही प्रभुनाथ सिंह को मजबूर किया रोने के लिए। और जब वो रोए तो उनके साथ साथ उनके समर्थक, उनके चाहने वाले भी रो रहे थे, परिवार वाले तो रो ही रहे। बिल्कुल। अब देखिए, ये जो समय है वो पूरे प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लिए एक कठिन परीक्षा का समय है। फिर से कई परीक्षा उनको देना पड़ा है उनके राजनीतिक जीवन में, लेकिन ये भी एक कठिन परीक्षा वाला समय। देखिए, दीनानाथ सिंह की मृत्यु हो गई, इससे पहले उनके जो समधी यानी कि युवराज सुधीर सिंह को दो दो धक्का लगा है उस परिवार में। बिल्कुल। एक तो उन्होंने अपने पिता को खोया, उससे पहले उनकी पत्नी के पिता का भी निधन हो गया। अब दो निधन से युवराज सुधीर सिंह भी पूरी तरह से टूटे हुए। बिल्कुल। प्रभुनाथ सिंह अपने भाई के निधन के बाद अभी भी शोक से बाहर नहीं शोक निकले। से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोग उनसे जा रहे हैं मिलने, और प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक हैसियत इतना है, इसका अंदाजा इसी से आप लगा लीजिए कि वो हजारीबाग से पेरोल पर छूटकर मसरख आए और मसरख में बिहार भर के नेताओं का तांता लगा हुआ है मिलने के लिए। बिल्कुल। मतलब जो जो नेता हैं, खास करके राजपूत जाति के, तो कोई नेता ऐसे बचे ही नहीं है, क्या पक्ष क्या विपक्ष, जी, सब जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या माहौल वहाँ का होगा। जब कोई जाता है तो वो टूटे हुए मन से प्रभुनाथ सिंह उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि दीनानाथ सिंह और प्रभुनाथ सिंह में जो भाई प्रेम था वो एक मिसाल था, और अपने भाई को खोए हैं। और दीनानाथ सिंह एक तरह से प्रभुनाथ सिंह के राजनीति के बैकबोन थे। जहां रणनीति बनाते थे प्रभुनाथ सिंह, लेकिन उस योजना को इम्प्लीमेंट दीनानाथ सिंह करते थे। तो दीनानाथ सिंह अब रहे नहीं, उनका सब क्रियाक्रम अभी चल रहा है। जी, उसके बाद विधानसभा का चुनाव है और परिवार के 3 लोग चुनाव लड़ने के स्थिति में अभी भी दिख रहे हैं। एक तो खुद दीनानाथ सिंह के बेटे युवराज सुधीर सिंह हर बार चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय ही सही लेकिन तरैया से वो चुनाव लड़ते हैं। प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह माझी से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, और बनियापुर से जो हैं प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह,
या उनके भतीजा ऋतुराज सिंह की चर्चा हो रही है। तो एक परिवार से 3 लोगों को यदि चुनाव लड़ना है तो उसकी तैयारी, उसका पूरा कमान कौन संभालेगा? बिल्कुल। एक सूत्र में कौन बांधेगा? तो प्रभुनाथ सिंह तो जेल में अभी हैं, हाँ, कुछ दिन बाद वो कुछ चले दिन बाद जेल में वो फिर चले जाएंगे। जी। हो सकता है रणनीति बना के जाए, बता के जाए, सब ये करे, लेकिन जो बाहर रहने पर, जो मौका पर रहने पर, जो चुनाव के दौरान रहने पर जो स्थिति होता है वो उनकी अंदर जाने पर उनकी नहीं होता है, अनुपस्थिति कहीं ना कहीं नहीं खलेगी। खलेगी। अब देखिए, उनकी अनुपस्थिति में केवल एक बनियापुर का चुनाव 2020 का जी। जीत पाया है वो पूरा परिवार, नहीं तो हर चुनाव में हार मिली है। यहाँ तक कि इस बार तो टिकट भी नहीं मिला। यदि प्रभुनाथ सिंह जेल से बाहर होते तो किसी न किसी पार्टी से टिकट उनके पास ले जाकर पहुंचाया जाता, जी। लेकिन अब वो जेल के अंदर है। राजनीतिक शक्ति का थोड़ा आप समझिए कि बिखराव है, और इसलिए अब जो पूरा परिवार है उसको ये सोचना है कि कौन अब इस जगह पे, दीनानाथ सिंह के जगह पर कौन वो व्यक्ति है जो सभी क्षेत्रों को एक साथ देख सकता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अभी उसमें आने वाले समय में उस बात की परीक्षा होने वाली है कि आखिर उस किनको जिम्मेवारी सौंपा कौन जाए, जिम्मेवारी लेगा। सौंपने के लिए सौंपने से थोड़े होता है, कौन ले पाएगा। कौन ले पाएगा वो जिम्मेवारी, कौन उतना बेहतर प्रबंधन कर पाएगा, उस प्रबंधन को कौन एग्जीक्यूट कर पाएगा। जी। बनियापुर का चुनाव हो चाहे महाराजगंज के लोकसभा का चुनाव हो, जिस विधानसभा की जिम्मेवारी दीनानाथ सिंह को दे दी जाती थी और जो उनको कार्य सौंप दिया जाता था, उस कार्य को वो करके ही रहते थे। जी। लेकिन अब दोनों जेल में थे, और जेल में रहने की वजह से कई बातें आप जानते हैं। बिल्कुल। राजनीति तो परिस्थितियों का खेल होता है, परिस्थिति जैसे बदलता है सब कुछ बदल जाता सब है। कुछ हाथ से निकल जाता है। अब प्रभुनाथ सिंह के साथ भी यही है। किसी जमाने में प्रभुनाथ सिंह के एक बात को काटने की शक्ति किसी राजनीतिक दल में नहीं होती थी। अब धीरे धीरे उस राजनीतिक शक्ति का ह्रास हुआ है, इसलिए टिकट भी मांगना पड़ रहा है, जी। और ये सोचना पड़ रहा है कि टिकट मिलेगा कि नहीं। नहीं तो पहले ही लोग ये कह देते थे कि भाई ये सीट तो प्रभुनाथ सिंह के मर्जी के हिसाब से ही चलेगा। बिल्कुल। अब वो कहने वाली स्थिति नहीं है, केवल एक बनियापुर की सीट को लेकर कहा जा रहा है, क्योंकि वो भी आरजेडी के वहाँ वो कैंडिडेट जीते हुए थे। अब वो आरजेडी के विधायक थे और जनता दल यूनाइटेड में जब शामिल हुए तो ये बात तय हुई थी कि बनियापुर और माझी के सीट के बारे में जैसा कहा जाता है कि ये 2 सीटें जनता दल यूनाइटेड उनको देगी। लेकिन अब परिस्थितियां कैसी उत्पन्न होगी इस पर पूरा निर्भर करेगा। जी। अब देखिए, विधानसभा का चुनाव सर पर है और ये पूरा परिवार जो है वो शोक के लहर में डूबा हुआ है। तो ऐसे में कौन कौन दाव लगेगा और कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, क्या स्थिति होगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक तो बात है कि प्रभुनाथ सिंह के परिवार को दीनानाथ सिंह की कमी जरूर खलेगी, जी। क्योंकि दीनानाथ सिंह उस परिवार के बैकबोन थे। यदि सामने प्रभुनाथ सिंह खड़े होते थे तो पीछे दीनानाथ सिंह उनके पीछे खड़े रहते थे। जब प्रभुनाथ सिंह मुड़कर देखते थे किसी भी काम के लिए तो दीनानाथ सिंह उस काम को करने के लिए, एक झटके में करने के लिए तैयार रहते थे। और इसीलिए आप देखे होंगे कि धीरे धीरे राजनीति का प्रभाव ऐसा बढ़ा जी। कि मशरक से जो राजनीति शुरू हुई वो पूरे बिहार और देश स्तर तक गई। जी। तो आप कुल मिलाकर देख सकते हैं कि दीनानाथ सिंह के निधन के बाद निश्चित रूप से प्रभुनाथ सिंह अभी शोक में है, सदमे में है, लेकिन उनके पास समय कम है क्योंकि वो पेरोल पे अभी मशरक में है, और इसी कम समय में उनको अपने परिवार की राजनीति दिशा और दशा तय करनी है। तो इसी शोक के घड़ी में सारे काम को करते हुए प्रभुनाथ सिंह को फिर से एक बार वापस जेल जाना पड़ेगा, और एक परिवार की जिम्मेवारी और पूरा राजनीतिक दायित्व उस परिवार का कौन सदस्य उठा पाता है, ये आने वाले समय में आपको
पता चल पाएगा। तो एक बार फिर से हम चर्चा में राकेश जी के साथ उपस्थित होंगे, लेकिन आपसे आग्रह है कि आप द देसी अड्डा को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी हौसला और भी बढ़े और आपके पास हम नई नई खबरें लेकर इसी तरह से उपस्थित होते रहें। नमस्कार। नमस्कार।